प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले से दिए भाषण में जिस जीएसटी रिफॉर्म का जिक्र था, फाइनली वो आ चुका है। साथियों, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कल जीएसटी रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट किया गया और ये अनाउंसमेंट 22 सितंबर से लागू हो जाएगा, यानी कि नवरात्रि के साथ साथ जीएसटी रिफॉर्म्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और इस वजह से अब भारत के अंदर जीएसटी के अंदर जो मेजर चर्चित स्लैब थे 5%, 12%, 18%, 28%, उनके स्थान पर दो चर्चित स्लैब बचेंगे। उनमें से एक 5% होगा और एक 18% होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्लैब में जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं तो 0% को भी एक स्लैब के रूप में कंसीडर किया जाता रहा है और इसे इस तरीके से बोला जाता रहा है कि 5, 12, 18, 28। लेकिन अब जो बचे हुए स्लैब्स हैं उनमें से 5% वाला स्लैब तो रहेगा ही रहेगा, 12% अब कोई स्लैब नहीं होगा, 28% भी अब कोई स्लैब नहीं होगा, 5 और 18% स्लैब होंगे। तो नेचुरल सा सवाल बनता है कि जो 28% था उस स्लैब का क्या हुआ, तो क्या वो 18% में कन्वर्ट हुआ, ये देखना होगा, या फिर किसी नए स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया। तो साथियों, 28 से ऊपर एक और स्लैब इंट्रोड्यूस हुआ है, हालांकि उसे स्लैब ना कह के कहा जा रहा है। एक तरह से कहा जा रहा है कि जो लग्जरी गुड्स हैं या फिर जिनसे मतलब शरीर को परेशानी हो सकती है, उन चीजों के ऊपर 40% टैरिफ की मतलब टैक्स की बात निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर के अब 5 की जगह 4 टैक्स स्लैब्स होंगे, जिनमें से 0%, 5%, 18% और 40% कंसीडरेबल होगा। 40% एकदम एक्सट्रीम है, लेकिन ये उन चीजों पर है कि 28% को 40 में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो अल्ट्रा लग्जरी में काउंट होते हैं या नशीले उत्पाद हैं, जिन्हें सरकार चाहती है कि टैक्स की वजह से लोग ना खरीदें, उन्हें 40% के अंदर डाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 18% के अंदर जो टैक्स स्लैब है, संभवतया 28% गुड्स को 18% तक लाने का प्रयास किया जा रहा है और 12% वालों को 5% लाने का प्रयास किया जा रहा है। और कई ऐसे प्रोडक्ट जो पहले 12% में थे, उन्हें 0% तक लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सुर्खियां फिलहाल 5% की और 18% की ही हैं और कहा जा रहा है कि इसकी वजह से आने वाले समय में देश की ग्रोथ में इजाफा होगा। देश की ग्रोथ में इजाफा हो ना हो, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि राजस्व अर्जित करने का सबसे बड़ा साधन ही टैक्स होता है और अगर सरकार टैक्स में कटौती करती है तो अल्टीमेटली सरकार को क्या उससे घाटे नहीं होंगे, आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि सरकार के टैक्स स्लैब में घाटे की, टैक्स स्लैब में कटौती की अचानक आवश्यकता क्यों आ पड़ी, इसके पीछे की मेजर वजह क्या रही होंगी। आज के सेशन में हम इन सभी बातों का जिक्र करेंगे। साथियों, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं ऐतिहासिक रूप से कि ये लाया क्यों गया था। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो राज्य सरकारें थी, उनके द्वारा अपने अपने लेवल पर टैक्स वसूले जाते थे। हमारे राज्यों में, देश में कई तरह के टैक्सेस थे, जिनमें वैट, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज टैक्स, ये तमाम टैक्स हुआ करते थे और इन्हें हर राज्य सरकार अपने अपने लेवल पर अलग अलग तरीके से अप्लाई करती थी। जैसे पेट्रोल और डीजल को लेकर आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, शराब को लेकर देखा होगा कि कई राज्यों के अंदर उनकी कीमतों में अंतर देखा जाता है। तो ऐसे में जब ये टैक्सेस अलग अलग थे तो सरकार ने एक देश एक टैक्स के नाम से जीएसटी रिफॉर्म किया और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस पर किया गया एक सबसे बड़ा रिफॉर्म कंसीडर हुआ। गुड्स एंड सर्विसेज पर लगने वाले इस टैक्स में पूरे देश के अंदर एक कर व्यवस्था की गई और वो एक कर व्यवस्था वस्तुओं को अलग अलग स्लैब में डालकर की गई थी। 5, 12, 18, 28, 0% भी मैं स्लैब के रूप में ही मानकर चलता हूं, क्योंकि कुछ गुड्स तो उसके अंदर भी आती ही थी। और इसका तय किया गया कि इन टैक्स को 3 स्तर पर कलेक्ट किया जाएगा, सेंटर स्तर पर, राज्य के स्तर पर और दोनों मिलकर के इस तरह से टैक्स का कलेक्शन होगा। अल्टीमेटली जिस राज्य ने जो चीज प्रोड्यूस की है उसे उसका लाभ मिलना चाहिए, ये सोच करके ही टैक्स को राज्यों के साथ डिस्कस किया गया था और यही हुआ। हमारे देश ने बखूबी 2017 से लेकर अब तक टैक्सेशन में जीएसटी का भरपूर तरीके से उपयोग किया। ये कहिए कि राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ, उससे हमारे देश के अंदर काफी सारा टैक्स कलेक्ट के साथ प्रोग्रेस की राह हम लोगों ने पकड़ी। ठीक है साहब, अब आने वाले समय में दिक्कतें ये आने लगी थी कि बहुत सी वस्तुएं ऐसी थी जो लोगों को ओवर टैक्सड लगती थी, या तो 18% में, जैसे हमारे कोर्सेज जितने भी हैं उन सब पर 18% टैक्स स्लैब लगा करता था। जब आप पढ़ा रहे हो, 18% सरकार को टैक्स पे कर रहे हो, तो अपने आप में शिक्षा को महंगा करने जैसा था। हालांकि अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि इस पर सरकार ने क्या स्टैंड लिया है, लेकिन हाँ, टैक्सेशन के जो स्लैब थे वो कहीं ना कहीं बुनियादी चीजों को बहुत महंगा किए हुए थे। लंबे समय से डिमांड थी कि इन चीजों के अंदर कमी आए और यही हुआ। सरकार के द्वारा फिलहाल त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, ये तो तात्कालिक रीजन बताया जा रहा है, लेकिन लंबे समय से देश में उठ रही मांग को ध्यान में रखते हुए जो जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, उसमें
बुधवार के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के अनुरूप इस बात का प्रस्ताव पास किया गया और तय किया गया कि हम टैक्सेशंस में क्या कमी कर सकते हैं। ये यहां पर आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जिसके अंदर इस बात की जिक्र निकल करके आई थी। ठीक है, अब दो टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। जीएसटी स्लैब जो 12% था और 28% था उसको समाप्त कर दिया गया है और विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग से टैक्स बनाया गया है, स्लैब बनाया गया है जो कि 40% होगा और ये 22 सितंबर से लागू होगा। आपके सामने ये पीआईबी की न्यूज कटिंग है और ये निर्मला सीतारमण जी का बयान है। The Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the 15th of August when he spoke from the Red Fort. So, and he desired that we give the benefit to the people at the earliest. He mentioned Deepavali, but I'll go through the decisions in detail a bit, but this reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. So we have corrected inverted duty structure problems. We've resolved classification related issues, and we've ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing, and refunds. I'm not getting into greater details, you'll get to know about it. But then these reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health related also will benefit. So the key drivers of economy have been given a prominence. And much before I get into the details, I want to thank every member of the GST Council, every finance minister who attended the GST Council today. There was no absence. Everyone was present. We've had a day-long intense discussion, but I'm grateful to each one of them. At the end of the day, they said, we're all together for the sake of the common man. निर्मला सीतारमण जी ने मेंशन किया कि जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा ही था कि हमें लोगों तक बेनिफिट पहुंचाना है तो बस उसी एग्जीक्यूशन में ये लोग निकल पड़े। तो देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया। प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा इस बात की जानकारी कल ट्वीट पर भी दी कि मैंने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में यह बात मेंशन की थी कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जीएसटी के अंदर लाए जाएंगे और उन्हीं को सरकार ने ध्यान में रखते हुए अब कर दिया है। जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक में एमएसएमई, फार्मर्स, कॉमन मैन, मिडिल मैन, वुमेन, यूथ, इन सबको ध्यान में रखते हुए टैक्स स्लैब्स के ऊपर चर्चाएं हुई हैं और उससे फाइनली अनाउंसमेंट आप सबके सामने है। प्रधानमंत्री के भाषण को ही कोट करते हुए निर्मला सीतारमण जी के ऑफिस की तरफ से भी आया कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में इंडिपेंडेंस डे पर कहा था, लाल किले से कहा था, बस उसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ रिफॉर्म्स कर दिए हैं। अब सवाल यह आता है कि किस किस चीज में क्या क्या रिफॉर्म हुआ है, मतलब क्या क्या टैक्स कम हुए हैं। जैसे फूड इंग्रेडिएंट्स जिस तरह से होते हैं, डेक्सट्रिन है, स्टार्च, मार्जिन, माल्ट, ये सब चीजें जितनी भी हैं, इनके टैक्स स्लैब को 18 से 5% कर दिया गया है। ठीक इसी तरह से जो ओल्ड जीएसटी था, मतलब कई पदार्थों के अंदर जैसे पैकिंग पेपर था या फिर पेपर पल्प था, इसमें 12% से 5% टैक्स कर दिया गया है। एजुकेशन को और ज्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए जो एजुकेशन में काम आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नोटबुक है ना, एक्सरसाइज ग्राफ बुक्स हैं, मैप्स हैं, इनसे जीएसटी बिल्कुल हटा दिया गया है।
इसी तरह से किचन में काम आने वाले जो पदार्थ हैं, किचन वेयर्स जो हैं, या फिर आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम के बने हुए पदार्थ हैं, उनके 12% टैरिफ को घटाकर 5% कर दिया गया। टैक्स को घटाकर, मैं बार बार टैरिफ बोल दे रहा हूं, तो 7% एक तरह से अब आपको रेट सस्ती मिलने लगेंगी। ऐसे ही जो हमारे खेलने के मतलब चेस बोर्ड हैं, कैरम बोर्ड हैं, या फिर और लूडो जैसे गेम जो हैं, इनके प्राइजेस को घटाकर 12% से 5% कर दिया गया जीएसटी टैक्स स्लैब को घटाकर। मार्बल ग्रेनाइट के ऊपर टैक्स को घटाकर 12 से 5% कर दिया गया है। एयर कंडीशनर्स को 28 से 18 पर, टीवीज को 28 से 18 पर, डिश वॉशर 28 से 18। तो इससे आने वाले समय में ये चीजें और सस्ती होती हुई दिखेंगी। इसी प्रकार से सलून, स्पा, योगा, फिटनेस सेंटर, इनमें जो लगने वाला टैक्सेशन था उसे भी 18% से 5% कर दिया गया है। ग्रीन एनर्जी के अंदर भी कट्स किए गए हैं 12 से 5%। इसी तरह से जो हमारा मैन मेड फाइबर है उसको 12% से 5%, इससे एमएसएमई को बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर को बहुत फायदा मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, अब आपको ना इसके पीछे का लॉजिक समझ में आना चाहिए कि हमारे देश से बड़ी मात्रा में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता है, और जब से ये टैरिफ चलना शुरू हुआ है तो हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बड़ा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में इसको भी 12% से 5% कर दिया गया। तो जो नुकसान है अब वो सस्ते में बेचा जा सकेगा, इस तरीके से यहां पर चीजों को परिवर्तित किया गया है। इसी तरह से होटल अकोमोडेशन जो है अब वो और सस्ता हो जाएगा, 12% से लेकर के 5% कर दिया गया है। ये तब होगा जब रूम का रेंट 7500 रुपए से प्रतिदिन 7500 रुपए प्रतिदिन से कम होगा, तो उसके ऊपर अब जो जीएसटी है वो 5% के अराउंड लगा करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो और जो फैब्रिक्स हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, उन सब के ऊपर टैक्स के अंदर राहत दी गई है। साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, इनमें 18% से 5% टैरिफ कर दिया गया। मतलब अभी टूथपेस्ट, टूथब्रश, पाउडर्स, एसेंशियल जो पदार्थ हैं अब ये सस्ते मिलने लगेंगे। ऐसे ही शुगर से बनी हुई कन्फेशनर, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप्स, ये सब सस्ते मिलने लगेंगे। इनकी प्राइसेस को मतलब इस तरह से घटा दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से जो मिल्क है उसके ऊपर, जैसे कि यूएचटी मिल्क है, पनीर है, बटर और घी है, इन सब के ऊपर या तो टैक्स 0 कर दिया गया है या 5% की रेंज में लेकर के आए गए हैं। इसी प्रकार से जो वाहन है, जैसे साइकिल के ऊपर जीएसटी 5% कर दिया गया, टू व्हीलर पर 18%, छोटी कार पर 18%, ऑटो कंपोनेंट्स पर 18%। इससे ये चीजें सस्ती हो जाएंगी, कारें सस्ती हो जाएंगी, मोटरसाइकिल सस्ती हो जाएंगी, साइकिल सस्ती हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ये और बस और ट्रक पर भी 18% कर दिया गया। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखा जाए 350 सीसी से ऊपर की जो बाइक है उसके ऊपर जीएसटी 28 से 18 नहीं हुआ है, बस ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसे 40% में डाला गया है। इस तरह से जो कम्यूट आम आदमी का है उसे सस्ते करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत से पदार्थों को तो सीधा 18 से 0 पे ला दिया गया है। पनीर वगैरह, इन सबको, पनीर, छेना, इनको 5 से 0, खाजरा, इन सबको 5 से 0 पर ला दिया गया है। और कुछ चीजों को, जैसे एरेटेड बेवरेजेस जो हैं उनको 40%, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस 40% पर ला दिया गया है। कार्बोनेटेड वाटर जो है उसको 40% पर ला दिया गया है। कैफिनेटेड जो ड्रिंक्स हैं इनको 40% पर, सिगरेट को 40% पर, तंबाकू को 40% पर, इस तरह से इन्हें जो नुकसानदायक है उन्हें इस तरह से लाया गया है। तो इन रिफॉर्म्स के ऊपर जो रिएक्शंस हैं अब उन्हें भी जान लीजिए। तो सरकार के जो सहयोगी दल हैं, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, उन्होंने इनका वेलकम किया है। ऐसे ही जयंत सिंह जी के द्वारा इनका वेलकम किया गया है, प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा भी इनका वेलकम किया गया है। और इन सबके फायदे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि जब टैक्स घटा है तो निश्चित ही टेक्सटाइल सेक्टर को, उर्वरक को, नवीनीकरण ऊर्जा को, हस्तशिल्प को, ऑटोमोटिव सेक्टर को इसका लाभ होगा। सबसे ज्यादा जो लाभ किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है, वो कहा जा रहा है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस पर अब टैक्स नहीं लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीजों पर पहले टैक्स लगा करता था तो उस पर काफी मीम बना करते थे, लेकिन अब बोले उन पर टैक्स नहीं लगेगा। और लग्जरी आइटम और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्सेशन की यहां पर बात की गई है। ठीक है, इसी प्रकार से जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर भी अब कोई जीएसटी प्रीमियम नहीं लगेगा। ये बात बड़ी है, आप सुन सकते हैं। Last one, that there is a special rate which is 40%. Actually, almost all goods are between 18 and 5. If there's any change, they only can shuffle between the 18 and 5. There is one special rate which is only for sin and super luxury goods. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, and BD. All goods including aerated waters containing added sugar or other sweetening matter or flavored
caffeinated beverages, carbonated beverages or fruit drink, or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. तो यहाँ पर कुछ हमारे राज्य देश के अंदर चलने वाली ऐसी बाइक्स हैं, तुलनात्मक रूप से अब ये थोड़ी ज़्यादा महंगी होते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है साहब, अब बात करते हैं अपोजिशन की। तो अपोजिशन ने सवाल उठाते हुए पूछा, कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आपने ये किया, इसका तो स्वागत है, लेकिन किया क्यों? बिहार इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, ट्रंप के टैरिफ को ध्यान में रखते हुए, या फिर लोगों की बचत को कम होता हुआ देख करके, या फिर देश की ग्रोथ को कम होता हुआ देख करके? अल्टीमेटली आपने ये रिबेट दी क्यों? ये भी देश को जानने वाली बात है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और अब आप ये कह सकते हैं कि हमने आप लोगों के लिए चीजें सस्ती कर दी हैं, तो ये सोचने वाली बात होगी। खैर, निर्मला सीतारमण जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर अपोजिशन ये चाहता है कि हम 40% टैक्स को 5% पर लेकर आ जाए तंबाकू और गुटखे से, तो ये तो फिर अपोजिशन की मंशा। राजनीति भी हुई थी, गब्बर सिंह टैक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, और आज जब रिफॉर्म की बात हो रही है तब भी विपक्ष के कुछ नेताओं के जो है पोस्ट आने लगे हैं उसी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, ये कहते हुए कि जो अधिकतम स्लैब था 28 का, उसको बढ़ा करके 40% कर दिया गया है। मैम, क्योंकि पॉलिटिकल है। क्या टोबैको के ऊपर 5% टैक्स मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी? क्या तंबाकू के ऊपर और गुटखा के ऊपर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम 5% में दें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके समय पर जीएसटी लागू करना असंभव माने, क्योंकि ट्रस्ट स्टेट केंद्र सरकार के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो कॉम्पनसेट कर पाएंगे, कुछ अश्योरेंस दे पाएंगे, इन सभी विषयों के ऊपर यूपीए सरकार के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स भरोसा नहीं किया, इसीलिए वो लागू कर नहीं पाए। हम मोदी जी के नेतृत्व में लागू भी किया और सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं, जिससे जनता को राहत मिले उनका डे टू डे आइटम्स के ऊपर, और एमएसएमई और लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को भी राहत मिले, जिससे वो ईसी कंप्लायंस भी होगा, रेट भी कम होगा। कांग्रेस पार्टी को मैं कैसे क्या शब्द उपयोग करूं, उनके माइंड तैयार करें। अपोज करना है कि समर्थन देना है? अच्छे विषय जो जनता के लिए हित में है उसमें समर्थन देने में कोई जनता आपके ऊपर कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, मगर अब जनता आपको सही जवाब देंगे, क्योंकि जब कट कर रहे हैं रेट, उसमें समर्थन देने में संकोच और ऊपर से कंफ्यूजन करवा रही हो जनता के मन में। जनता आज आपके गुमराह वाले काम में आपके साथ नहीं है, आपको एक्सपोज करेंगे जनता। नंबर 4। खैर, इन सभी चीजों से कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर एक बड़ी जो न्यूज निकल कर आती है वो 5% और 12% टैरिफ, 5% और 18% टैरिफ टैक्स की है, और ये टैक्स आने वाले समय में जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के नाम से कंसीडर किए जाएंगे, जिससे निश्चित ही आम आदमी को लाभ होगा। और जहां तक बात है आम आदमी को लाभ की, तो उसका खर्च बढ़ेगा, और खर्च यानी कि जब वो एक्सपेंस करने बढ़ेगा तो मार्केट के अंदर ग्रोथ स्वतः ही आने लगेगी, और जब मार्केट में ग्रोथ आएगी तो निश्चित ही जीडीपी के अंदर ग्रोथ ओवरऑल ऑब्जर्व की जाएगी। एक बार के लिए यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार को 85,000 करोड़ रुपए तक के राजस्व का नुकसान हो सकता है, लेकिन उस 85,000 करोड़ के नुकसान को सरकार ग्रोथ रेट के साथ कंपनसेट कर जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा लोग खर्च करेंगे तो ये कम नंबर भी, मतलब कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये बढ़ने निकल पड़ेगा। तो एक तरह से सरकार ने एक तीर से कई निशाने लगाते हुए इन रिफॉर्म्स को जगह दी है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, हमारे जो कोर्सेज हैं अपनी पाठशाला पर और बातें बाजार की पर, आपके लिए वहां ऑफर वैलिड है, जाकर उनका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।